तो बच्चों आपके सामने जो आपका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में, तो उसमें जो आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह से आपके पास आने वाले हैं, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस इज योर यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आपका ये चैप्टर चल रहा था, तो इस चैप्टर से जो रिलेटेड एमसीक्यू हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको एमसीक्यू दिखेंगे, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन कैसे आपको दिखने वाले हैं। तो भाई जब यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको एमसीक्यू करने होंगे। जैसे आपका देखिए लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज Na प्लस Mg2 प्लस F माइनस O2 माइनस। तो बच्चों ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सो प्लस चार्ज आ गया तो एक कम हो गया, 10 हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, उसमें 2 प्लस का चार्ज आ गया तो यानी उसके पास भी 10 हो गए। फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज आया तो उसने इसमें गेन कर लिया, 10 हो गए। इसी तरीके से ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो करेक्ट ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई, तो उसमें एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या हो सकता है, ये इन्होंने पूछा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ी रेडियाई होगी वो बेसिकली हम उसको कहेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अमूमन सबसे ज्यादा होता है उसकी रेडियाई सबसे बड़ी होती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ने से हम लोग ये कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं और शेल्स की सेंटर से दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का जो जवाब है उसमें सबसे ऊपर जिसके पास माइनस होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, उसकी एटॉमिक रेडियाई भी बड़ी होगी। तो O2 माइनस के बाद F माइनस है, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, सबसे कम होगी। तो बच्चों इस ऑर्डर को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर इसमें होना चाहिए। सबसे ज्यादा O2 माइनस, उसके बाद F माइनस, उसके बाद सोडियम प्लस, और सबसे लास्ट में होना चाहिए Mg+2। तो बच्चों कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें, आंसर होना चाहिए इसमें सेकेंड पार्ट। तो बच्चों मैंने ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे मार्क कर दिया है आपका आंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। तो बच्चों मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखिए, वहां पे आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज दिखने लगेंगी, और वहां से आपको पहचानना पड़ेगा कि एक्टिनाइड सीरीज में सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो उस सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा। और अच्छी बात यह है कि इनके एटॉमिक नंबर्स भी दिए हैं, और अगर आप एक्टिनाइड सीरीज देखी नहीं है तो आप उसको देखने के लिए मैं आपके सामने एनसीईआरटी ओपन कर देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जस्ट आपको एनसीईआरटी ओपन करके मैं जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ, उससे आप शायद ज्यादा समझ जाए। तो बच्चों दिस इज योर पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर की थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्टिनाइड सीरीज है, तो एक्टिनाइड सीरीज की जो शुरुआत है वो कहाँ से है, वो है 89 से लेकर के 103। यानी जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के 103 तक होंगे वो एक्टिनाइड सीरीज में आएंगे। ये इसको याद रखने का आसान तरीका है। और जो लेंथेनाइड सीरीज होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक आएंगे। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखना चाहें तो कितने होते हैं, जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स में और 15 एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स में। तो आप इस थ्योरी क्वेश्चन को याद करने के लिए ऐसा तरीका बना लीजिए कि लेंथेनाइड्स में जो एटॉमिक नंबर है वो 57 से 71 है, यानी कि इन एटॉमिक नंबर्स तक, इन 15 एलिमेंट्स तक अगर होता है तो वो लेंथेनाइड सीरीज कहलाएगा, अदरवाइज वो 89 से 103 में आता है तो एक्टिनाइड सीरीज कहलाएगा। और बच्चों जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था, अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे उसमें जो सबसे लास्ट ऑप्शन था उसका एटॉमिक नंबर क्या था, उसका एटॉमिक नंबर था 65। यानी कि जो सबसे लास्ट वाला है 65 वाला वो एक्टिनाइड सीरीज में नहीं आ पाएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp-df orbitals of a given shell of an atom on its outer shell electrons is, इसमें क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं। तो इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो आपको मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था, दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा होने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, वहीं पे मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर है द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप शील्डिंग भी कह सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp-df orbitals of a given shell of an atom on its outer shell electron is, तो आउटर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले होगा S, उसके बाद होगा P, उसके बाद होगा D और उसके बाद होगा F, क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो न्यूक्लियस में सबसे नजदीक क्या होगी? S होगी, फिर उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F। तो इस तरीका मतलब क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। उसके बाद द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आर इन ऑर्डर। तो बच्चों ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पूछ रहा है और मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलना तो काफी आसान है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम के साथ भी है, समझ रहे हैं आप, वैसे एल्यूमिनियम के साथ भी है, वैसे सिलिकॉन के भी साथ है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ये तो एक सीरीज में दिए हुए हैं। और अगर ये एटॉमिक नंबर हमें लग रहा है अगर सीरीज में दिए हुए हैं तो शायद मैंने आपको ये भी बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज भी करती है। मैंने आपको शायद ये ऑर्डर भी बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है। अगर आपको ये ऑर्डर याद होगा तो सिलिकॉन सबसे राइट हैंड साइड में आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, बस आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ही ऑप्शन, उसको लिख दीजिए बस सही ढंग से। ये साइन थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैंने इसको बना दिया है और ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो गया, इसको मैंने मार्क कर दिया। फोर्थ का आंसर है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 64 है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचना होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज की जब शुरुआत होती है तो आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले आप ऑर्गन तक के 18 एटॉमिक नंबर्स तक यानी 18 इलेक्ट्रॉन भरते नहीं है, आप सीधा ऑर्गन लिख देते हैं, उसके बाद बाकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एटॉमिक नंबर 64 है तो आप पहले क्या करेंगे, जेनॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही लेंगे और जेनॉन तक आपको जेनॉन के आगे सोचना होगा। तो अगर आप बिल्कुल नहीं सोच पा रहे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके सामने पीरियोडिक टेबल लगा देता हूँ और उसमें आप ध्यान से देखिए कि जेनॉन आपको कहीं दिख रहा है। अगर जेनॉन आपको कहीं दिखता है तो उसके बाद आप सोच सकते हैं। तो बच्चों जेनॉन कहाँ पर होता है? सबसे आखिरी वाले, ग्रुप। जो सबसे आखिरी वाला होगा 18th ग्रुप, वहीं पर आपको दिखाई देगा हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो बच्चों अगर आप जेनॉन नहीं देख पा रहे हैं तो ये है आपका जेनॉन, इसको मैंने मार्क कर दिया है अभी सबसे लास्ट में। इसका एटॉमिक नंबर होता है 54, यानी जेनॉन तक तो सारा काम वही है, लेकिन आपको जाना है एटॉमिक नंबर 64 पे। तो जाहिर सी बात है जो एटॉमिक नंबर 64 है वो आप समझ गए होंगे कि 57 से लेके 71 तक लेंथेनाइट सीरीज आती है, तो 64 वाला एटॉमिक नंबर कहां पर होगा वो आपको मिल गया है, लेंथेनाइट सीरीज में लाई करेगा। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक एलिमेंट का मैंने आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था और इसमें बताया था कि इसमें आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यानी बच्चों आपको 54 में 6 ये जोड़ने पड़ेंगे, 60 हो जाएंगे और 4 और जोड़ने पड़ेंगे, यानी 6 4 10, यानी 54 में जब आप 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब जाके आपके पास गोल्डोनियम प्रिपेयर होगा जिसका एटॉमिक नंबर 64 है।
तो पहले बच्चों जेनॉन तक तो आप लिख लीजिए, और जेनॉन वाला ऑप्शन तो सभी में कॉमन है। अब जेनॉन वाला ऑप्शन तो सभी में कॉमन है, तो उसके आगे आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये अब आपको सोचना है। और आपको ये भी सोचना होगा कि आपको थ्योरी क्लास में मैंने जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था उसको आपको वो भी सोचना होगा। तो बच्चों आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब ध्यान से देखिए, 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे सर जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ज़ेनॉन के पास 12 इलेक्ट्रॉन के बाद आपको 10 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। यानी पहला, दूसरे, तीसरे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहीं पर डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो ये आपको थ्योरी क्लास में पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था, तो वहीं से आपको स्ट्राइक करेगा। तो बच्चों अगर आपको थ्योरी क्लास पता होगी, आपने पढ़ते हैं अगर आप घर पे, तो उसका सही आंसर आप बता सकते हैं, किसी बच्चे को पता है तो उसका सही आंसर होगा सी पार्ट। सबसे पहले जेनॉन आएगा, 4F7 5D1 6S2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उसका फिफ्थ क्वेश्चन का सही पार्ट है, थर्ड पार्ट 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। तो बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले N-2 था, फिर N-1 था, फिर N था। अगर आपको ये बात याद आ रही है तो उसी तरीके से मैंने आपको एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, और एन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है ये भी मैंने आपको बताया था। अब बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से 3 स्टेटमेंट सही हैं और एक गलत है, आपको गलत वाला बताना है, सही वाला नहीं बताना। तो पहला पढ़ते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये तो बिल्कुल सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर्स देन मेटेलिक एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो सारे ही मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स सारे ही मेटल्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपको दिखता कहाँ है? पी ब्लॉक एलिमेंट में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो नॉन मेटल्स की संख्या तो कमी हुई क्योंकि वो पी ब्लॉक में है ना? तो आपको ये बात याद रखनी होगी। तो यानी ये आपका सेकंड पार्ट सही है, क्योंकि नॉन मेटल्स की जो संख्या है वो कम होती है मेटल से। थर्ड पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल्स। क्या लिखा है? फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। ओके, इसके बाद वाला भी देख लेते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग अ पीरियड। तो ये कह रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। फोर्थ वाला भी सही है। तो बच्चों इसमें हम 3 पार्ट तो एग्जैक्टली जानते हैं जो सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी एक गलत है। अब एक गलत है, उसका आपको जानकारी भी नहीं है तो भी आप मार्क कर दीजिए, वो एक ही गलत फिर माना जाएगा। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल्स। तो ये बच्चों ऑप्शंस आपका गलत है, ठीक है। तो 3d ऑर्बिटल सबसे आखिरी में आते हैं, क्योंकि 3d की एनर्जी क्या होती है? 4s से ज्यादा होती है। तो पहले 4s आता है फिर 3d आता है। इसने कह दिया है कि पहले 3d आएगा फिर 4s आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका सही आंसर जो है थर्ड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट ही आपका गलत जवाब है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? अमंग halogens the correct order of amount of energy released in electron gain is। ओके, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने बताया था रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और कभी भी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो उसका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होता है। इसका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होता है, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हैलोजेंस के लिए। तो बच्चों शायद मैंने आपको याद है बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करती है। तो आई थिंक ये भी ऑर्डर मैंने आपको शायद बताया तो था। तो आपको देखना होगा क्या इसका आंसर हो सकता है। इसमें एक ऑप्शन में आप करेक्शन भी कर लीजिए, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया है,
यहां से आप एक काम कर लीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए ये वाला एरो, और इस एरो को जो है सही ढंग से लगाइए, लेकिन तब तो ऑप्शन ही सेम हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से फिर वो सही है। ओके, तो जो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो ये एक एक्सेप्शन भी था एनसीईआरटी का, उसमें मैंने आपको समझाया भी था। अब आप सोच के बताओ इसमें सही ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि एक्सेप्शनल क्वेश्चन था ये। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो सही ऑर्डर होगा वो होगा, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो मेरे को पता है। तो चारों ऑप्शंस में देख लो, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये ऑप्शन थर्ड वाले में मिल रहा है। अगर ऑप्शन थर्ड वाले में मिल रहा है और कहीं तो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा सेवेंथ का थर्ड पार्ट। तो बच्चों आप सेवेंथ के थर्ड पार्ट पे इस पे मार्क कर सकते हैं, क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, तो सेवेंथ का थर्ड पार्ट हो जाएगा। The period number in the long form of periodic table is equal to, तो बच्चों ये बता रहा है पीरियड क्या बताता है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं पीरियड क्या बताता है। ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही बताता है, और कुछ तो बताता नहीं है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड, ऐसे जो एलिमेंट जिसमें लगातार इलेक्ट्रॉन्स 4f ऑर्बिटल्स में भरते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स। एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल, बिना रुके हुए लगातार भरते हैं, तो वो है आपका लेंथेनाइड्स। उसके बाद बच्चों मैंने साइज का ऑर्डर, एटॉमिक रेडियाई, ये सब अभी आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी। तो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियाई होगी, एटॉमिक साइज होगा, वो उसका होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उसका सबसे कम होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। 10th का फोर्थ पार्ट है। तो बच्चों इस तरह से आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो बच्चों इस तरह से आई थिंक ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने सिखाए। ये क्वेश्चन 10th तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बचा है 11th भी देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज योर 11th पार्ट। 11th पार्ट काफी बड़ा सा है, लेकिन देखते हैं क्या है लिखा है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस गैस फ्रॉम ऑक्सीजन atom requires first an exothermic and then an endothermic step as shown below. ओके, देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान होती है कि उसमें हीट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होता है, और एंडोथर्मिक की पहचान होती है उसमें हीट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव होता है। तो बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई। फिर लास्ट वाले केस में जब आप सेकेंड वाले स्टेप में इलेक्ट्रॉन फिर से आप गेन कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते समय वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, यानी हमें एनर्जी अलग से देनी पड़ती है, एनर्जी हमें अलग से देनी पड़ती है। तो बच्चों ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन कभी भी गेन होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के O माइनस बना रहा है, ठीक है नहीं, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले स्टेप में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि वो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन दूसरे केस में वो बनाना नहीं चाह रहा है, आप जबरदस्ती ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, इसलिए वहां पे हीट ऑफ द रिएक्शन प्लस साइन के साथ है। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मैंने तो नहीं बनाया, ये पहले से गिवन है, और इस तरह के डाटा एग्जाम में गिवन भी रहते हैं। फिर ये कह रहा है दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन थ्रू, ध्यान से देखिए, दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन गैस phase is unfavorable even though O2 minus is isoelectronic with neon. It is due to the fact that, तो बच्चों देखना पड़ेगा इसमें क्या है। असल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्शन भी करता है, इसलिए आप जबरदस्ती ऐड कराओगे।
ओके, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये सारी आती है। ओके, तो यहाँ पर आपको बच्चों सही आंसर सोचना होगा कि सही आंसर क्या है। देखते हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसा है? ये तो होता है, लेकिन और भी ऑप्शन चेक करते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जेस्ट साइड ऑफ आयन, ये भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखना है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट्स द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये वाला आ गया इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला, जो बात मैंने आपसे जिक्र की थी। और फोर्थ केस है, O माइनस आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम। कह रहा है कि O माइनस और O में जो साइज वैसे तो बड़ा होता है O माइनस का, लेकिन ये कह रहा है कि O माइनस और O में O माइनस छोटा होता है, O बड़ा होता है। तो गलत स्टेटमेंट है। तो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले जो इलेक्ट्रॉन उससे रिपल्शन करता है, तो उसका सही इलेक्ट्रॉन जो सही आंसर है वो 11th का थर्ड वाला पार्ट है, जो उस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करता है। ओके बच्चों, तो उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ गया। काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, आप इसको पहले पढ़ लीजिए, और आप ही को पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैं इसके आंसर मार्क करूंगा। लिखा है, कॉम्प्रीहेंशन गिवन बिलो इन फॉलोइंग बाय सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज वन करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। In the modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic numbers, which is related to the electronic configuration, depending upon the type of orbitals receiving the last electron. The elements in the periodic table have been divided into 4 blocks, SPDF. The modern periodic table consists of 7 periods and 18 groups. Each period begins with the filling of new energy shell. In accordance with the above principle, the 7 periods have been 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 elements respectively. The 7th period is still incomplete. To avoid the periodic table belong too long, the 2 series of F block element called lanthanide and actinide series are placed at the bottom of the main body of a periodic table. तो काफी कुछ इसने बता दिया। तो बच्चों, यहाँ पर ये पूछ रहा है 57 कहाँ बिलोंग करेगा। आपने अभी देखा था कि जो 54 था, जो 54 था वो तो जेनॉन के था, और जेनॉन के बाद आपने देखा था कि 57 वाला कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से चालू होता है। तो आप 12th क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हैं कि 12th के ए पार्ट का आंसर क्या होगा। 12th के ए पार्ट का आंसर क्या होगा? अगर आपको आइडिया नहीं है 57 के लिए, तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक बार पीरियोडिक टेबल ही दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है आपकी स्क्रीन पे, आप ध्यान से देखिए कि 57 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। 57 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? उसने कौन सा पूछा था, उसको भी चेक कर लो। उसने आपसे पूछा है 57, 57 ही पूछा है उसने। तो 57 कहाँ बिलोंग करेगा? एस को, पी को, डी को, एफ को। अब आप चेक कर लो अपनी पीरियोडिक टेबल पे जाकर के 57। तो आप कहोगे सर 57 एटॉमिक नंबर तो लैंथेनाइड सीरीज में है। अब लैंथेनाइड सीरीज है सर ये तो, और लैंथेनाइड सीरीज का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लैंथेनाइड यानी नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर आएगा? सबसे 57 वाले के लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट हुआ। तो एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? एफ ब्लॉक को। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए का 4th पार्ट हो गया। सभी बच्चे ध्यान दें, 12th के क्वेश्चन मैंने लिख दिया ए का 4th पार्ट, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 4th पार्ट, ठीक है, एफ ब्लॉक। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक इन, अब आपको फिर से देखना है यहाँ पर, तो लास्ट फिर से देखिए जरा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताने की कोशिश करिए। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक इन 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक in 6th period is represented by the outermost electronic configuration। यानी कि 6th पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा पी ब्लॉक में, वो क्या होगा? वो आएगा तो इनर्ट गैसेस में। तो पहले क्या होता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। जेनॉन है क्या?
देखते हैं पी ब्लॉक में, तो सिक्स्थ पीरियड, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रेडॉन है। रेडॉन 1 2 3 4 5 6 रेडॉन है। तो ये रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ये रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना पड़ेगा। तो रेडॉन का कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना पड़ेगा। ये कहां पर आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है। तो रेडॉन से पहले तो जेनॉन, यानी कि इसका सही कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में भी लिखा हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर एनसीईआरटी वगैरह है। तो इसका जो सही पार्ट होगा 12th के बी पार्ट का, वो सही आंसर है थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट सही है। ओके नेक्स्ट, which of the elements whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present setup of the long term of a periodic table? Which of the element whose atomic numbers are given below cannot be accommodated in the present setup of a long form of periodic table? कौन सा इसमें पीरियोडिक टेबल में ला ही नहीं करता है, देखते हैं। ओके ये जो सबसे 126 सबसे ज्यादा वाला है 126, वो नहीं करेगा। थर्ड वाला पार्ट, सी का पार्ट थर्ड है। डी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। The electronic configuration of the element which is just above the element with atomic number 43 in same group is the electronic configuration of the element which is just above the element with atomic number 43 in the same group. तो 43 पहले देखो कहां पहुंचेगा। 43 आप 30 तक तो जानते हो ना, तो 43 भी पहुंच सकते हो। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं देखने आता है तो उसका भी हम आपको एक तरीका बता देते हैं। पहले तो आप 43 देख लो, 43 है कहां पर। 43 आपको मिल गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही होना चाहिए। ये है आपका 43, ये है 43। तो 43 आप लोग को समझ में आ गया होगा कहां पर है। टीसी नाम है इसका, 43 वाला मैंने लिख दिया है। तो जो 43 वाला है उसके ऊपर जस्ट कौन सा है? मैंगनीज है। तो मैंगनीज आपको देखना है, तो 43, तो यानी कि the electronic configuration of the element which is just above the element which is atomic number 43, यानी कि आपको मैंगनीज का एटॉम देखना है कॉन्फ़िगरेशन। और मैंगनीज में कोई एक्सेप्शन तो होता नहीं, और उसमें सेकेंड पार्ट तो पूरा ही गलत है, क्योंकि सेकेंड पार्ट में 4s में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो ये तो पूरा ही गलत है। अब आपको उसमें सुटेबल ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, डी का फर्स्ट पार्ट, वही लग रहा है। ठीक है, डी का फर्स्ट पार्ट है वही है, क्योंकि मैंगनीज कितना है एटॉमिक नंबर, वो आप चेक कर लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो 25 है, तो 25 ये देखिए 25 लिखा है, तो 25 फर्स्ट वाले में, 25 फर्स्ट वाले में इसका आंसर फर्स्ट पार्ट होगा। द एलिमेंट्स विच एटॉमिक नंबर 35 53 85 आर ऑल। तो 54 तो आपने देखा था, 54 से पहले 53 आना आएगा, और 53 वाला कौन सा कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? लाइट मेटल्स। सेकेंड पार्ट, हेलोजेंस, ये कहलाएगा हेलोजेंस। क्योंकि 54 वाला आपने देखा था ना, 54 वाला क्या होता है? वो होता है इनर्ट गैस एलिमेंट्स। 54 वाला था आपका जेनॉन, और 54 के पहले 53 आएगा। तो ये आपका 53 आपके सामने है, तो 53 हेलोजेंस में ही तो आएगा, क्योंकि इनर्ट गैस एलिमेंट से पहले हेलोजेंस ही होते हैं, तो इसलिए हेलोजेंस ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपके पास टाइम है, आप भी देख सकते हैं, 13th क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो 13th क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ABCD आर गिवन बिलो, which of the following is correct order of increasing tendency to gain electron? तो 13th क्वेश्चन का आंसर तो आप भी बता सकते हैं। सबसे पहले डी जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है, सबसे पहले डी होगा, डी के बाद क्या होगा, फिर बी होगा, बी को 2 चाहिए, फिर आपका सी होगा, फिर आपका सी होगा, और सी के बाद आपका होगा ए। तो इलेक्ट्रॉन आपको गेन कराना है, तो पी तो चाहेगा कि भैया वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, पी के बाद एस चाहेगा, एस के बाद जो पहले ही से स्टेबल, यानी कि 13th का आंसर क्या हो जाएगा, 13th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद ए। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिंगल करेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर के। होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास बन करके आएंगे, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरह से कुछ होते हैं, लॉन्ग आंसर वो भी होंगे। लेकिन अभी हम लोग को अगर नवंबर दिसंबर को लेकर के चलना है, तो नवंबर दिसंबर में सिंगल करेक्ट एमसीक्यू ऑप्शंस होंगे और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे। जो आपके सिलेबस में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है वो जेईई मेंस के पैटर्न से डिफरेंट होते हैं। जेईई मेंस क्या करता है, वो एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और फिर 4 तरह के ऑप्शंस दिए रहते हैं, उनमें आपको टिक करना होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता बोर्ड्स में। बोर्ड्स में ये मतलब होता है असर्शन रीजन का कि असर्शन ए गिवन है, असर्शन रीजन आर गिवन है। असर्शन ए मतलब स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट का नीचे रीजन भी गिवन है। अब आपके पास जो 4 ऑप्शंस होंगे वो कोई भी हो सकते हैं, इन चारों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, लेकिन अपने असर्शन और रीजन को पढ़ने के बाद। तो बाय द वे जैसे यहाँ पर टाइम हो गया तो, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन तो करके बता ही देता हूँ कि किस तरह से आप करेंगे एग्जाम में। In the following questions, a statement of assertion followed by a statement of reason R is given. Choose the correct option out of the following given below each question. तो assertion A क्या है बच्चों, उसमें लिखा है, ध्यान से देखिए assertion A में क्या लिखा है, उसमें लिखा है generally ionization enthalpy increases from left to right. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर रीजन लिखा है when successive electrons are added to the orbitals in the same principal quantum number, the shielding effect of inner core of electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electrons to the nucleus. इसमें तो काफी सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अब आपको पहचानना होगा कि इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा 46 का सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है। पहला पढ़ते हैं, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, यस ये दोनों ही सही है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज असर्शन, ये भी सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ये तो गलती हो गया, असर्शन तो सही है ही, असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा वो सही ऑप्शन है इसका सेकेंड पार्ट। तो भाई आप ये तो जानते ही हो कि ये बात एग्जिस्ट करती है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन इन्होंने थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में घुमा करके लिखा है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो तरीका बताया उसको फॉलो करिए, आप समझ जाएंगे। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन करने का सही वे क्या है। उसी तरीके से बच्चों आप करना चाहें तो एक क्वेश्चन आप और कर सकते हैं, मैं एक आपको और करा देता हूं। देखिए लिखा है इसमें, बोरॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, और उसका रीजन है द penetration of a 2s electron to the nucleus is more than 2p electron, hence 2p electron is more shielded by the inner core of electrons than 2s electrons. तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी में थोड़ा सा नंबर ऑफ शेल्स वगैरह बनाइए बोरॉन बेरिलियम की, क्योंकि बोरॉन और बेरिलियम तो कोई भी बना सकता है, इतने एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है। जब बनाएंगे तभी आपको क्लियर होगा और इसका सही आंसर आप समझ पाएंगे। तो assertion and reason both are correct statements and reason is the correct explanation for assertion. ये इसका सही आंसर है, यानी इसका सही आंसर यहाँ पे थर्ड पार्ट है, क्योंकि थर्ड पार्ट में ऐसा लिखा हुआ। उसके बाद ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप
size of an atom increases on going down the group and the added electron would be farther from the nucleus. तो बच्चों ये 48 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है उसका असर्शन तो रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन हो गया, असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों ये इसका फोर्थ आंसर हो गया। तो बच्चों असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको किस तरह से नजर आएंगे वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया।